बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की रात एक काफिर अपने बुत के सामने मंदिर में बैठा था और अल्लाह ताला ने इस काफिर को दिखाया कि आसमान खुल रहा है और पहाड़ और दरख्त सजदा कर रहे हैं। वो काफिर हैरान था कि क्या हो रहा है। इस काफिर की एक लड़की थी जो माजूर थी। फिर अल्लाह ने कहा, हजरत अबू जहम रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू तालिब से और वो अब्दुल मुत्तलिब से रिवायत करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं हरम काबा में महवे ख्वाब था। मैंने एक दहशतनाक ख्वाब देखी और निहायत खौफ में मुब्तला हो गया। मैं कुरैश की एक काहिना औरत के पास गया। मैंने कंबल और रखा था और मेरी जुल्फे कंधों में लटक रही थी, यानी बड़ा गंदा हाल था। काहिना ने मेरे चेहरे से अफसरदगी महसूस कर ली। मैं इन दिनों अपनी कौम का सरदार था। कहने लगी, हमारे सरदार का क्या हाल है और चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है, कोई हादसा तो नहीं हो गया। मैंने कहा, हाँ, इन दिनों लोगों की आदत ये होती थी, हर आने वाला शख्स सवाल करने से कबल इस काहिना का दायां हाथ चूमता, फिर उसके सर पर हाथ रखकर अपना मुद्दा बयान करता। मैंने अपने मकान और मर्तबे का लिहाज रखते हुए ऐसा नहीं किया और सीधा बैठ गया। मैंने कहा, आज रात मैंने हरम काबा में सोते हुए ख्वाब देखा है। जमीन से एक दरख्त नमूदार हुआ जिसका सर आसमान तक जा पहुंचा और टहनियां मशरिक व मगरिब तक फैल गई और वो दरख्त सूरज से ज्यादा रोशन मुनव्वर था। फिर क्या देखता हूँ कि सब अरब व अजम इसे सजदा कर रहे हैं और इसका नूर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। मैंने देखा कुरैश के कुछ लोग इसकी टहनियों से लटक गए और कुरैश ही के कुछ लोग इस दरख्त को काटने के लिए लपके। लेकिन जब करीब हुए तो एक निहायत हसीन नौजवान, जिसने भरकर मैंने खूबसूरत और बेहतर खुशबू वाला कोई नौजवान नहीं देखा, इन्हें मार भगाया, इनकी पसलियां तोड़ दी और आंखें बाहर निकाल दी। मैं घबरा कर ख्वाब से बेदार हो गया। हजरत मुत्तलिब कहते हैं, ये सुनते ही काहिना का चेहरा जर्द पड़ने लगा और वो यूं बोला है, अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा है तो तुम्हारी पुश्त से वो शख्स पैदा होगा जिसकी हुकूमत मशरिक और मगरिब तक होगी और लोग इसके दीन पर चलेंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन काब बिन मालिक से रिवायत है, मुझे मोरी कौम के चंद शेख ने बतलाया, वो उम्रा करने निकले। इन दिनों हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का में बकायदा हयात थे। इनके साथ एक यहूदी भी शरीक सफर था। वो मक्का यामीन में बगैर तिजारत जा रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखते ही बोला, हम अपनी किताब की रोशनी में कह सकते हैं, जिसका फैसला नाकाबिल तब्दील है, इस शख्सियत की पुष्ट से वो नबी निकलेगा जो हमें और अपनी कौम को कौम आद की तरह तहवतेह कर देगा। जिस रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसआदत हुई, इस रात मुल्क यमन में एक आमिर नामी आदमी अपने बुतखाने में बैठा था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मशरिक से मगरिब, जनूब से शुमाल, जमीन से आसमान तक मुहीत था। अल्लाह ताला ने आमिर के सामने से पर्दा हटाया। आमिर को नजर आया कि आसमान के दरवाजे खुले हैं, मलाइका उतर रहे हैं, पहाड़ और दरख्त सजदा कर रहे हैं। वो हैरान था कि क्या हो रहा है। यक आमिर का बुत ऊंधा गिरा और इससे ये आवाज आई, इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई जिनका मुद्दत से इंतजार किया जा रहा था। सुभान अल्लाह। जिनसे दरख्त और पत्थर कलाम करेंगे, जिनके इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाएंगे। ये सुनकर आमिर ने अपनी जोजा से कहा, तुमने भी सुना जो मैं सुनता हूँ? इसने कहा, मैंने भी सुना। ए आमिर, जरा ये तो पूछो वो कहाँ पैदा हुआ है, उसका नाम क्या है? आमिर ने कहा, पूछा। ए मुबारक, वो कहाँ पैदा हुआ है, इसका नाम क्या है? आवाज आई, इसका नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आमिर की एक लड़की थी जो बड़ी बीमार थी, जिसके हाथ पैर बेकार थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारक के वक्त
इसने भी हर तरफ नूर देखा। इसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, इस नूर में बरकत है तो मुझे भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए। अल्लाह ताला ने फौरन इसे सेहत कामला, शिफाए आजिला से सरफराज फरमाया। सुभान अल्लाह। आमिर ये वाक़या देखकर बहुत हैरान हुआ और कमर बांधकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए मक्का मुअज़्ज़मा आया। तलाश करते हुए हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौलत पर हाजिर हुआ। अर्ज की, खुदारा इस मुसाफिर गरीबुल वतन को अपने नवाजीदा बच्चे की जियारत करा दे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने होश में उठाया। ये देखते ही आपके कदमों पर जान बहक हो गया। ये पहला आदमी था जिसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जान का नजराना पेश किया। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरमे काबा में बैठे थे। आपके पास नजरान का एक पादरी भी बैठा था जो आपका गहरा दोस्त था। वो कह रहा था, हम अपनी किताबों में इस शहर मक्का में औलाद इस्माइल इस्लाम में से एक नबी की वलादत का जिक्र पाते हैं जिसकी ये शक्ल सूरत होगी। सुभान अल्लाह। अभी ये बात मुकम्मल ना हुई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। पादरी ने आपके चेहरे अनवर, आंखों, पुश्त मुबारक और कदम हाय मुबारक की तरफ देखा तो पुकार उठे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यही है, ये तुम्हारा क्या लगता है? आपने कहा मेरा बेटा। पादरी ने कहा, हम तो इसके बाप को किताबों की रोशनी में इस वक्त जिंदा नहीं पाते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, दरअसल ये मेरा पोता है, इसका बाप तो उसी वक्त ही फौत हो गया था जब ये भी अपनी माँ की कोख पे थे। पादरी ने कहा, तुमने सच कहा। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी औलाद से कहा, अपने भतीजे की हिफाजत किया करो, सुनते नहीं हो इसके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आपको आपके दादा के ननिहाल में ले गई। एक दिन एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बार बार देखने लगा। आखिर इससे रहा ना गया, पूछने लगा, ए लड़के तेरा नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, अहमद। इस पर इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक की तरफ देखा। इस वक्त इसने ये कहा, ये इस उम्मत का नबी है। फिर वो अपने लोगों में गया, इसने ये बात बतलाई। इन लोगों ने ये बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा को बताई। इस पर हजरत बीबी आमिना को खौफ महसूस हुआ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा से वापस ले आई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई, पूरे आसमान पर नूर ही नूर फैल गया। दुनिया के तमाम बुत और मुजस्मे औंधे मुंह गिर गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मशरिक में मगरिब शुमाल और जनूब में जश्न विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में झंडे लगाए। फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए आसमानों से कतार की शक्ल में नाजिल हुए और हर अंधेरा उजाला में तब्दील हो गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था कि अचानक मैंने देखा काबा चारों तरफ से झुका और मुकाम इब्राहिम में सजदा करने लगा। सुभान अल्लाह। इस दौरान काबा से तकबीर की सदाएं सुनाई दे रही थी। फिर मैंने देखा काबा सीधा खड़ा हुआ और उससे आवाज आई, सब तारीफें इस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस फरमाया। हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान फरमाते हैं, मैंने अरकाने काबा को आपस में एक दूसरे पर सलाम भेजते सुना। सुभान अल्लाह। जब मैं बाब सफा से बाहर की जानिब गया तो जमीन की हर चीज मुझे तकबीर हम्द करते दिखाई दी। फिर मैंने ये आवाज सुनी, यानी तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। जब मेरी निगाह बुतों की जानिब उठी तो सब के सब बुत ओंधे मुंह गिरे पड़े थे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के दादा जान कहते हैं, ये सब कुछ देखकर मुझे शदीद हैरत हुई। मैं अपनी आंखें मूंदने लगा, शायद मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर ये हसीन मंजर हकीकत था। इसके बाद जब मैं घर पहुंचा, मैंने घर के अतराफ में अजीब और गरीब नूरानी परिंदे तवाफ करते देखे जो कि फरिश्ते थे। सुभान अल्लाह। घर के अंदर से मुझको अंदर से भी मीठी खुशबू आ रही थी। मैंने दरवाजा खटकाया तो मेरी बेटी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाई और दरवाजा खोला। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पेशानी पर एक नूर चमकता दिखाई देता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा कि बीबी आमना के चेहरे पर कोई ज़रीफ यानी कमजोरी वगैरह का असर नहीं था और बीबी आमना की पेशानी से जो नूर चमकता दिखाई देता था वो नजर न आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बेटी आमना तुम्हारी पेशानी का नूर कहाँ है? तो बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी, ऐ मेरे बाबा, अब से कुछ देर पहले ही मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। सुभान अल्लाह। वो नूर मेरा बेटा ही था जो दुनिया में तशरीफ ला चुका है, इसलिए पेशानी पर वो नूर दिखाई नहीं दे रहा। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश एक मौजज़ा थी। आपकी वालिदा को बच्चा पैदा होते वक्त तकलीफ महसूस तक न हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पाक साफ और चमकते हुए इस दुनिया में तशरीफ लाए। बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद एक गैबी आवाज सुनाई दी। मैंने सुना कि पुकारने वाला कह रहा था, इसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना, ये वही बच्चा है जिसका सारी दुनिया को इंतजार था, जो दुनिया के अंधेरों और कुफ्र जहालत का खात्मा करेगा। सुभान अल्लाह। ये बच्चा जो आखिरी नबी है जिसकी तशरीफ आवरी की खबर तमाम अंबिया कराम अलैहि इस्लाम देते रहे, इसका नाम आसमानों पर महमूद है और तौरात में मुवीद है और ज़बूर में हादी और अंजील में अहमद और कुरान में तहा, यासीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के सिलसिले में आयात और करामात बेशुमार हैं। जिनमें से चंद एक ये है, इमाम कुसरा लरज उठा, इसके 14 कंकड़े गिर गए, दरिया सादा खुश्क हो गया, इसका पानी जेर जमीन चला गया, पारसियों का आतिश कंधा बुझ गया जो 1000 साल से गर्म था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा पर एक रोशन बादल जाहिर फरमाया, जिसमें रोशनी के साथ घोड़ों के हनहाने और परिंदों के उड़ने की आवाजें थीं और कुछ इंसानों की बोलियां थीं। ऐलान हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक और मगरिब और समंदरों की सैर कराओ, ताकि तमाम कायनात इनका नाम और इनकी हलिया और इनकी सिफ्त मालूम हो जाए। सुभान अल्लाह। इनको तमाम जानदार मखलूक यानी जिन्स और इंस, मलाइका, चरिंदों परिंदों के सामने पेश करो। सुभान अल्लाह। और तमाम अंबिया कराम के अखलाक हुस्ना से मज़य्यन करो। और उसके बाद वो बादल झट गए, सितारे करीब आ गए और मुनादी ने ऐलान किया, वाह 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 वाह, क्या खूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया और कायनात आलम की कोई चीज बाकी ना रही जो उनके कब्जा इक़्तिदार और ग़लबा अतात में ना हो। फिर 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में सब्ज़ ज़ुमर्द का तुष, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। सुभान अल्लाह। अंगूठी को 7 मर्तबा धोकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मोहर नबुव्वत लगा दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशमी कपड़े में लपेटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के सपुर्द कर दिया गया। सुभान अल्लाह। वलादत शरीफ के वक्त गैब से अजीब गरीब अमूर जाहिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से हर्फ शरीफ की
पस्त जमीन और टेले रोशन हो गए। सुभान अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ऐसा नूर खारिज हुआ कि शाम के महल्लात नजर आ गए। आसमान पर पहले शयातीन चले जाते थे और काहिनों को बाज मगबियात की खबर देते थे। वो लोगों को कुछ अपनी तरफ से मिलाकर बता दिया करते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से आसमानों में इनका आना जाना बंद हो गया। आसमानों की हिफाजत शहाब साकिब से कर दी गई। तो इस तरह वही और गैर वही में गलत मिलत हो जाने का अंदेशा होता। शहर मदाइन में महफिल कुसरा फट गया। इनके चौबी कंकड़े गिर पड़े। फारिस के आतिश गंदे ऐसे सर्द पड़ गए, हर चंद इनमें आग जलाने की कोशिश की गई मगर न जलती थी। बहरे सादा जो हमदान और कम से दरमिया एक बिल्कुल खुश्क हो गया। वादी सादा जो शाम और कुफा के दरमियान थी, जो कि बिल्कुल खुश्क पड़ी हुई थी, लबालब बहने लगी। दुआ है अल्लाह पाक हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से सच्ची मोहब्बत करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान ही निराली है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए हम उठते बैठते सुबह और शाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजें ताकि हमारा दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। फरमाने मुस्तफा है, बरोज़े क़यामत लोगों में से करीब पर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना चाहते हैं, बरोज़े क़यामत उनकी शफ़ाअत से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, तो हमें भी चाहिए हम इन पर सुबह और शाम दुरूद शरीफ पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।